वीडियो में हम लोग देखेंगे मोरल एजुकेशन क्लास थर्ड लेसन 2 द फार्मर्स वाइफ एंड अ क्रो। इसमें दिया गया है कि इन दिस चैप्टर्स वी शैल स्टडी हाउ ए वुमन्स ब्लेम्स टू क्रो फॉर हर फॉल्ट। मीन्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे हाउ अ वुमेन ब्लेम्स, एक औरत कैसे दोष लगाती है, दोषारोपण करती है, टू क्रो कौवे पर, फॉर हर फॉल्ट, अपनी गलती का, यानी औरत ने गलती करके कौवे पर ब्लेम लगाया है, आरोप लगाया है। रीड द स्टोरी केयरफुली, इस कहानी को सावधानीपूर्वक पढ़ो। तो लर्न एंड फन दिया है, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स, इसमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटेबल्स दिया गया है और ये है, ये बर्ड्स है क्रो और ये वेजिटेबल्स है, इसको रिकॉग्नाइज करना है बच्चों को। अब इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। इसमें वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर, एक बार एक किसान रहता था, एंड हिज वाइफ इन अ विलेज, और उसकी वाइफ एक गांव में। मीन्स वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, इन अ विलेज, एक गांव में। मीन्स एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। द फार्मर ग्रू वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, किसान ने अपने खेत में सब्जियां, यानी किसान अपने खेत में सब्जियां उगाता था। हिज वाइफ सोल्ड देम इन द मार्केट, और उसकी पत्नी उसे बाजार में बेचती थी। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल वेजिटेबल्स, एक दिन उसकी पत्नी बाजार में सब्जियां बेचने गई। द मनी विच शी अर्न फ्रॉम सेलिंग, जो द वेजिटेबल्स, शी बॉट सम एग्स। मीन्स द मनी विच शी अर्न फ्रॉम सेलिंग द वेजिटेबल्स, सब्जियों को बेच के जो उसने पैसे कमाए, शी बॉट सम एग्स, उसने कुछ अंडे खरीदे। देन शी सैट ऑन हर हॉर्स टू गो होम, तब उसने घर जाने के लिए अपने घोड़े पर बैठी। शी कैरिड द बास्केट, वह उस टोकरी को लिए हुए थी, फुल ऑफ एग्स, जो कि अंडों से भरी हुई थी, इन हर लैप, अपनी गोद में। लैप क्या होता है? गोद होता है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्साहित थी, विद द प्रॉफिट, उस लाभ से, मेड ड्यूरिंग द डे, उस दिन जो उसको लाभ हुआ था, यानी सब्जियां बेचने के बाद जो लाभ हुआ था, उस प्रॉफिट से बहुत ही वो उत्साहित थी, बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज राइडिंग केयरलेसली, किसान की पत्नी लापरवाही से घोड़े पर चढ़ी, एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ थिंग्स शी वुड बाय विद द मनी। इसका अर्थ देखेंगे। एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ थिंग्स वुड बाय, यानी जो उसने सामान खरीदे थे, जो अंडे खरीदे थे, उसके विषय में वो उन चीज़ों के विषय में स्वप्न देखने लगी। एंड वॉज ड्रीमिंग, और वो स्वप्न देखने लगी, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बारे में, सी वुड बाय, जो उसे खरीदना है, विद द मनी, उस पैसे से। मीन्स वो अंडे बेच करके और जो उसने उस दिन प्रॉफिट कमाया था, उससे वो क्या क्या खरीदेगी, क्या चीज़ें खरीदेगी, उसके विषय में घोड़े पर बैठ करके सपने देखने लगी। सडनली, अचानक, ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द ग्राउंड, अचानक सभी अंडे टोकरी से जमीन पर गिर पड़े, एंड ब्रोक, और टूट गए। द फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी अनहैप्पी, किसान की पत्नी दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी थी। शी ब्लेम्ड अ क्रो दैट सैट ऑन अ ट्री ब्रांच, उसने
कौवे पर आरोप लगाया जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। स्क्रीचिंग लाउडली, और जोर जोर से चिल्ला रहा था। स्क्रीचिंग मतलब काँव काँव कर रहा था कौवे की आवाज़। सी शाउटेड, वह चिल्लाई, फूल, मूर्ख, व्हाई डिड यू मेक सो मच नॉइज, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। आई वॉज सरप्राइज टू हियर योर अनप्लीजेंट वॉइस, आई वॉज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गई, टू हियर योर अनप्लीजेंट वॉइस, तुम्हारी दुख भरी आवाज़ को सुनकर, एंड सो ऑल द एग्स ब्रोक, इसलिए सारे अंडे टूट गए। द क्रो रिप्लाइड, कौवे ने उत्तर दिया, लेडी, महिला, यू वेयर नॉट केयरफुल वाइल्ड राइडिंग, जब तुम घोड़े पर बैठी थी, घोड़े की जब सवारी की थी, तब तुम केयरफुल नहीं थी, सावधान नहीं थी। एंड यू वेयर लॉस्ट इन योर थाट्स, और तुम अपने विचारों में खोई हुई थी। यू शुड नॉट ब्लेम मी फॉर योर फॉल्ट, तुम्हें अपनी गलती का हमारे ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। द फार्मर्स वाइफ वॉज असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, किसान की पत्नी अपने व्यवहार पर लज्जित हुई, शर्मिंदगी उसको महसूस हुई। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, हर मिस्टेक, अपनी गलती को, एंड अपोलाइज्ड टू द क्रो, और कौवे से क्षमा मांगी। अब इसमें टीचिंग फैक्ट्स क्या है इसको देखेंगे। वी शुड ऑलवेज अपोलाइज, हमें हमेशा माफ़ कर देना चाहिए, इमिडिएटली, तुरंत। इफ़ वी आर एट फॉल्ट, यदि हम कोई गलती पर हैं या हम गलती कर रहे हैं, तो हम अगर दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या दोष लगा रहे हैं और हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो हमें तुरंत दूसरे को क्षमा कर देनी चाहिए। ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है ए, ट्रिक ट्रू और फॉल्स, तो हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि वन डे द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी बाजार में सब्जी बेचने गई, तो ये हमारा ट्रू है, सही बात है, वो सब्जियां बेचने गई थी। सेकेंड सेंटेंस है सी वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द डे, उस दिन उसको जो प्रॉफिट हुआ था उससे वो बहुत प्रसन्न थी। ये आपका क्या दिया गया, सी वॉज नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं थी, सॉरी, सी वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द डे, उस दिन जो उसने प्रॉफिट उसे मिला था, जो लाभ मिला था, वो उससे खुश नहीं थी। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि वो खुश थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत है ये सेंटेंस। सडनली, थर्ड सेंटेंस है कि सडनली ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक, अचानक सभी अंडे जमीन पर गिर गए और टूट गए, ये भी बात आपकी ट्रू है। जो सेंटेंस इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्टोरी, ये ट्रू है। सडनली ऑल द एग्स, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ सेंटेंस, द फार्मर्स वाइफ वॉज हैप्पी ऑफ हर बिहेवियर, किसान की पत्नी अपने व्यवहार से प्रसन्न थी, तो ये भी आपका रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि वो अशेम्ड थी, लज्जित थी अपने बिहेवियर से। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका बी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स, जो आंसर्स सही है, जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें राइट पे टिक करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इसमें दिया गया है कि द फार्मर ग्रू वेजिटेबल्स ऑन हिज, अब पहला ऑप्शन दिया है होम, सेकेंड ऑप्शन है ग्राउंड, और सी ऑप्शन है फार्म, और डी ऑप्शन है फील्ड। तो इसमें उसने सब्जियां, किसान ने सब्जियां कहाँ उगाई थी, ये फार्म में उगाई थी, तो ये फॉर्म हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल ब्लैंक स्पेस इन द मार्केट, तो नेक्स्ट आता है इसमें वेजिटेबल्स दिया गया है, बी ऑप्शन दिया है एग्स, सी ऑप्शन है मिल्क, और डी ऑप्शन है फ्रूट। तो इसमें द फार्मर्स वाइफ वेंट टू सेल इन द मार्केट, यानी किसान की जो पत्नी थी वो क्या बेचने गई थी मार्केट में, तो वेजिटेबल्स बेचने गई थी, यानी सब्जियां बेचने गई थी। थर्ड सेंटेंस दिया है फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड अ ब्लैंक स्पेस दैट सैट ऑन अ ट्री ब्रांच स्क्रीचिंग लाउडली, फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड
किसान की पत्नी ने आरोप लगाया, दोष लगाया। दैट सैट ऑन अ ट्री ब्रांच स्क्रीचिंग लाउडली। कौन बैठा था, यानी उस डाल पे कौन बैठा था, पेड़ पर कौन बैठा था जो चिल्ला रहा था उस पर, ब्रांच यानी पेड़ की शाखा पे कौन बैठा था जिस पर किसान की धर्मपत्नी ने दोष लगाया, आरोप लगाया उस पर। तो स्पैरो, अगर हम कहानी को देखें तो स्पैरो तो नहीं थी। बी ऑप्शन हमारा क्रो है ये, और सी ऑप्शन है बर्ड, और डी ऑप्शन है पैरट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ, द फार्मर्स वाइफ वॉज ब्लैंक स्पेस ऑफ हर बिहेवियर। नंबर ए ऑप्शन सरप्राइज, बी हैप्पी, और सी सैड है, और डी अशेम्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा अशेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है विद द मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग एंड द वेजिटेबल्स फार्मर्स वाइफ बॉट सम एग्स। ये एग्स हो जाएगा, फ्रूट्स उसने नहीं खरीदा था, जो उसने उस दिन अर्निंग की थी सब्जियां बेचकर, उससे उसने एग्स खरीदे थे। और नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है फार्मर्स वाइफ वॉज वेरी ब्लैंक स्पेस विद द प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द डे। तो हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, तो जो उस दिन उसको प्रॉफिट मिला था सब्जियों बेचने के बाद किसान की धर्मपत्नी को, तो उससे वो एक्साइटेड थी। और नेक्स्ट आता है फार्मर्स वाइफ वॉज राइडिंग, इसमें ब्लैंक स्पेस है, एंड वॉज ड्रीमिंग ऑफ थिंग्स शी वुड बाय विद द मनी। इसमें हो जाएगा केयरलेसली, क्योंकि वो घोड़े पर जब राइडिंग की थी सामान खरीदने के बाद, यानी अंडे खरीदने के बाद, तो वो अपने उनसे चीज़ों को खरीदने के लिए वो पैसे जो कमाई थी, उसे क्या चीज़ें खरीदे थे, उसे सपने में खोई हुई थी, तो केयरलेसली लापरवाही से उस घोड़े पर बैठी थी। नंबर फोर्थ सेंटेंस दिया गया है सडनली ऑल द एग्स इन द बास्केट फेल ऑन द ब्लैंक स्पेस एंड ब्रोक। तो इसमें ये सरफेस पे तो नहीं गिरा था, इसमें ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर इसी बुक से देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि हु ग्रू द वेजिटेबल्स एंड वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम आंसर इसका देख लेंगे। इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दी, यहाँ से लिखेंगे द फार्मर ग्रू वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि हु वाज राइडिंग केयरलेसली एंड व्हाट थिंग्स शी वाज ड्रीमिंग ऑफ। तो इसमें फार्मर्स वाइफ लिख देंगे, फार्मर्स वाइफ वाज राइडिंग केयरलेसली एंड व्हाट थिंग्स शी वाज ड्रीमिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom द फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड फॉर ब्रोकन एग्स। तो इसका भी आंसर आपको इसी बुक से मिल जाएगा, whom द फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड फॉर ब्रोकन एग्स। तो ये दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे उसने ब्लेम लगाया था, ये सी ब्लेम्स, यानी फार्मर्स वाइफ ब्लेम्ड अ क्रो दैट सैट ऑन अ ट्री ब्रांच स्क्रीचिंग लाउडली। यहाँ तक ब्रांच तक हम लिख सकते हैं, स्क्रीचिंग लाउडली भी उसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ रियलाइज इन द एंड, यानी अंत में फार्मर्स की वाइफ को क्या रियलाइज़ हुआ, उसने क्या अंत में महसूस किया। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे कि फार्मर्स वाइफ ये रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स एंड अपोलाइज्ड टू द क्रो। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। अब इसमें इसको लिखने के लिए हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन से ही हम इसको लिख सकते हैं कि दी फार्मर्स वाइफ रियलाइज्ड इन द ये हो जाएगा कि सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स, जहाँ पर फार्मर्स वाइफ रियलाइज्ड हर मिस्टेक्स एंड अपोलाइज्ड टू द क्रो, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट इसने दिया गया है कि योरसेल्फ, इसमें बच्चों को स्वयं करना है, बच्चों से क्वेश्चन पूछ करने हैं। वे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, तो इसका तो क्वेश्चन ओरल देना है, ये बच्चों से पूछेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लुक एट द गिवन चार्ट एंड फिल इट। इसमें ये चार्ट दिया गया है कि हम लोग नेम एनी 4 थिंग्स यू टेक इन ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ें लेते हैं, उसमें से कोई 4 थिंग्स लिखनी है। नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स यू कैन इन लंच, यू कैन टेक इन लंच, लंच में आप क्या लेते हैं वो कोई 4 थिंग्स आपको लिखनी है।
और नेक्स्ट आता है नेम ऑफ 4 थिंग्स यू टेक इन डिनर्स, रात में सोते समय यानी डिनर, रात की भोजन में आप क्या लेते हैं। तो इसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं जो हम लोग सुबह लेते हैं, ये अपना गेस करके हमने ये ऐसे अंदाज से इसको लिख दिया है। लेकिन जो बच्चे लेते हैं तो ये बच्चों के लिए दिया गया है, क्या लेते हैं उनसे पूछ के इसमें फिल करना आना है। और तो दिया गया है नेम, हमने क्या दे दिया, मिल्क दिया है, ग्रुएल दलिया दे दिया है, और ब्रेड है, और इसमें ग्राम चना है, भीगे हुए चना या अंकुरित उसको कह सकते हैं। इसके बाद है पल्स, ये जो हमारा दिया गया है कि लंच में हम क्या लेते हैं, पल्स है, राइस है, वेजिटेबल्स है, कर्ड है। और नेक्स्ट आता है नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स यू टेक इन डिनर्स, तो इसमें चपाती है, वेजिटेबल्स है, सैलड है, और इसमें हम खिचड़ी लिख सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, तहरी लिख सकते हैं, जो भी लेते हैं, पूड़ी सब्जी जो भी हम शाम को लेते हैं वो बच्चों से पूछ के इसमें फिल कर सकते हैं या उनको होमवर्क में दे सकते हैं फिल कराने के लिए। धन्यवाद।